हेलो दोस्तों, एक बार फिर से यूपीएसआई रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कई अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर इसमें 1 साल के ऊपर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट लग रहा है या 1 साल के बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट लग रहा है। तो दोस्तों मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप लोग को कि इसमें जो 1 साल के अंदर यानी कि 1/4/2024 के इधर जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है वही लगेगा। जो 1 साल के पहले वाले पिछले वाले साल से आया हुआ, जैसे 2022 में बना हुआ है, 2023 में बना हुआ है, वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा इसमें। जैसे कई अभ्यर्थियों का ये मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे कैसे क्या करना है, तो आपको बता दें। जैसे जो हाइट है कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी का जो हाइट है फॉर मेल 168 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है 79 से लेकर 84 cm तक, और फीमेल का जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर, इनका वज़न 40 किलो। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपका, हाइट और किलो, और ये मेल का चेस्ट, ये क्लियर हो गया। फिर आ गया इसमें कैटेगरी मेल रेस। जो डिस्टेंस है, रेस का डिस्टेंस है जो मेल का 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में तय करना होगा। 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में तय करना होगा, और फीमेल का 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में तय करना होगा। ये चीज़ हो गया। अब रेस की बात हो गई आपको। और इसमें जो फ़ोटो लग रहा है पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और सिग्नेचर क्लियर सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर, एक वाइट पेपर पे यूजिंग ब्लैक या ब्लू पेन, इनसे होगा सिग्नेचर। प्लस जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगेगा उसमें 10+2 ग्रेजुएशन 10th का रहेगा, और 10+2 उसके बाद फिर ग्रेजुएशन। ए हायर क्वालिफिकेशन बी एक्सेप्टेड बट कैंडिडेट मस्ट हैव द नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड इट। फॉर मोर डिटेल प्लीज रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हम बता देंगे कैसा क्या है इसमें। और कास्ट सर्टिफिकेट जो मतलब अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो इशू आपको बता दिए कि इसमें 1 साल के अंदर ही लगेगा। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है वो अपना फटाफट कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। कंपलसरी है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना कंपलसरी है, क्योंकि वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो फॉर्म फिलअप करने में असमर्थ रहेंगे अभ्यर्थी। आधार कार्ड है ही है। इनकम सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए है जो EWS कैटेगरी के बच्चे आते हैं, उसमें जो उन लोग का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। बस आपको ये नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको क्लियर करा दे हम। ये आपका राष्ट्रीयता तो इंडियन होना चाहिए, ठीक है। टिप्पणी शैक्षिक अहर्ता में आपका आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अहर्ता अवश्य निर्धारित करनी होगी। इसमें अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र सत्य तत्समय उसके पश्चात उपलब्ध होने चाहिए। मतलब जो सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। जो अपीयरिंग अभ्यर्थी हैं वो पात्र नहीं होंगे सर्टिफिकेट में। अधिमानी अहर्ताएँ, इसमें डोयक निलिट सोसाइटी कंप्यूटर O लेवल स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इसमें ऐसा है जो भी डॉक्यूमेंट इसमें मांग रहा है इसमें जुड़ जाएगा। जैसे अधिमानी अहर्ता अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अहर्ता के अभ्यर्थियों को प्रस्तर
3.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। जैसे ये डिग्री अगर आपके पास है नीट से डोएक सोसाइटी से कंप्यूटर ओ लेवल स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, इसमें 3.2 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। कुछ अंक जो है इन बच्चों को मिल जाएगा, वरीयता मिल जाएगी इन बच्चों को। और आयु जो है ये बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक पीसी पदों के लिए है इनका 21 से 28 वर्ष की आयु प्राप्त की हो। 21 से 28 वर्ष होना चाहिए, उससे अगर कम रहेगा तो अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अगर ज़्यादा रहेगा तो उसमें से ओबीसी के बच्चे आ गए तो वो 5 साल के आरक्षण में हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये नोटिफिकेशन दिख रहा है अपना टिप्पणी लिखित, ये लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे रहेगा और 120 मिनट प्लस कुल संख्या होगी 160। और इसमें नोटिफिकेशन में अपना आ गया अभिलेख शारीरिक मानक परीक्षण। शारीरिक मानक परीक्षण आपको बता दिए पहले ही, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर महिला के लिए होनी चाहिए और 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर होना चाहिए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए। और इसमें ओजन महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम, न्यूनतम जो है 40 किलोग्राम होना चाहिए महिला अभ्यर्थियों के लिए। पुरुष का कोई वो नहीं है, इसमें शर्त नहीं लागू है इसमें। और इसमें पिछली बार बता दिए थे 48 किलोमीटर दौड़ है 28 मिनट में और 2.4 किलोमीटर की दौड़ है 16 मिनट में महिला के लिए, पुरुष के लिए ऊपर वाला है। और चयन की प्रक्रिया, टिप्पणी, आरक्षण हेतु आवेदन में सीमा, ये आपका इधर आ गया ओबीसी। बाकी और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का इशू अनिवार्य वही बता रहे थे, उसमें जो उतना लगेगा। और भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसमें उनका आ जाएगा। और इसमें आयु में छूट, ऑनलाइन की प्रक्रिया, ऑनलाइन करने की प्रक्रिया, अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना OTR पर पंजीकरण करेंगे। सबसे पहले OTR करना जरूरी है अभ्यर्थियों को। अगर OTR नहीं हुआ तो अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, इसलिए OTR करना अनिवार्य है। तत्पश्चात अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करेंगे। ये ऑनलाइन OTR ऑनलाइन शुल्क भुगतान करेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को OTR मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। OTR कंपलसरी है और आवेदन को सर्वप्रथम OTR करना आवश्यक है। प्रथम बार पंजीकरण निम्नलिखित होना चाहिए, यूनिक ईमेल ID और यूनिक मोबाइल नंबर। सत्यापन हेतु डिजी लॉकर और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कंपलसरी है, क्योंकि डिजी लॉकर से जो है ये अकाउंट आपका बनेगा, इसलिए जो है ये सत्यापन डिजी लॉकर से होगा। डिजी लॉकर बनाना पड़ेगा, उसमें डिजी लॉकर के बगैर आगे नहीं बढ़ेगा फॉर्म। सत्यापन के बाद अभ्यर्थी व्यक्तिगत विवरणों को भरेगा। बाकी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अकाउंट पासवर्ड, आधार अथवा डिजी लॉकर तो ये करना ही अनिवार्य है इसमें।
जिन अभ्यर्थियों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट, ईमेल आईडी अपडेट नहीं है, वो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट करवा ले, कंपलसरी है। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों की रियल टाइम लाइव फ़ोटो ली जाएगी। जो अभ्यर्थी हैं उन लोग का रियल टाइम लाइव फ़ोटो ली जाएगी। पिछले वैकेंसी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस वैकेंसी में इस रिक्वायरमेंट जो आई है उसमें जो है रियल टाइम फोटोग्राफ हेतु वेब कैमरा अन्य कोई उपकरण जो आवेदन पत्र भरने के दौरान रियल टाइम फोटोग्राफ ले सकें। तो रियल टाइम फ़ोटो लगेगा इसमें। और इसमें रियल टाइम फ़ोटोग्राफ ब्लर, धुंधली नहीं होनी चाहिए। रियल टाइम फ़ोटो पर अत्यधिक चमक नहीं होनी चाहिए। इसमें जो है वो दिए हैं। रियल टाइम फ़ोटोग्राफ अपलोड करते समय अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की वर्दी को धारित नहीं करेंगे। धारित वर्दी की दशा में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन फ़ोटो जो लाइव फ़ोटो देना होगा तो कोई वर्दी को धारित नहीं करेंगे, जैसे किसी भी आरक्षित वर्दी को। और फोटोग्राफ आधार से मैच नहीं होता है। यदि अभ्यर्थी की रियल टाइम फोटोग्राफ का आधार फोटोग्राफ से मैच नहीं होता है तो अभ्यर्थी को इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। ये नई बात आ गई है इसमें। आधार कार्ड में जो फ़ोटो लगा हुआ है और रियल टाइम फ़ोटो से अगर मैच नहीं करेगा तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में निर्धारित घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। हस्ताक्षर पत्र अभ्यर्थियों को हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना होगा। कोई नहीं, ठीक है। और इसमें ऑनलाइन शुल्क भुगतान करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया अन्य बिंदुओं में होगी। बाकी दो प्रोसेस तो निकल के आए हैं जो नई प्रोसेस है इसमें। इस वैकेंसी में प्रोसेस क्या है, उसमें डिजिलॉकर है, OTR है और लाइव फ़ोटो है। ये प्रक्रिया नई प्रक्रिया है, इसको करना अनिवार्य है। और अगर आधार कार्ड में मैच नहीं कर रहा है फ़ोटो तो उसके लिए स्वप्रमाणित पत्र भरना अनिवार्य है। और ये जाति प्रमाण पत्र तो ऑनलाइन लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये प्रारूप दे रखे हैं जिसे जो प्रमाण पत्र उसमें लगते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों का स्वप्रमाणित पत्र है। ये राज्य सेवाओं के लिए पत्र है। बाकी यहीं तक है दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो संपर्क करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा सर। धन्यवाद।